अब हम अपने देश के व्यापार और व्यापारी बंधुओं की चर्चा करेंगे, खासकर अपने फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के। यह सर्वमान्य सत्य है कि व्यापार और व्यापारी किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जिस देश में, जिस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी चढ़ी होती हैं, वह देश और क्षेत्र समृद्धि और विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ता है। वहाँ पे औद्योगिक आय भी बढ़ती है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, समाज सुखमय होता है। तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों, चाहे वे एकल रूप में कोई छोटा काम कर रहे हों, बड़े रूप में कोई बड़ा काम कर रहे हों, या मध्यम उद्योग में लगे हुए हैं, कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं, सबके साथ हमारा एकल दृष्टिकोण है कि वो लाभप्रद की स्थिति में रहें, वे अधिकतम लाभ कमाएं। चूंकि आप जानते हैं कि व्यापारिक गतिविधि पर राजनीति काफ़ी प्रभावी रहती है, इस नाते मेरा दृष्टिकोण है राजनीति को व्यापार के प्रति थोड़ा सा उदार रहना चाहिए। राजनीतिक झटके जैसे कभी कर के रूप में, कभी किसी और तरीके से व्यापारियों, जैसे आप चुनावी चंदा ही मान लीजिए, तो इस तरीके से, या प्रशासनिक कभी कभी लापरवाही या प्रशासनिक दबाव, जिसे हम लाल फीताशाही भी कह सकते हैं, और सबके बाद एक वर्ग जो रंगदारी वसूल करने वाला पैदा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है। तो चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे प्रशासनिक बात हो, चाहे यह समाज के कुछ ऐसे लोग हों जो व्यापारियों में भय का वातावरण क्रिएट करते हैं, इनसे व्यापारियों को मुक्ति मिले। यह बात मेरे लिए खास ध्यान क्षेत्र में रहेगी कि व्यापार की उन्नत परिस्थितियां हर स्तर पर बने और बनाई जाए, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हाँ, इस क्रम में मैं व्यापारियों से भी आशा करता हूँ कि व्यापारी भी अपने गुल्लक पे लिखे हुए अपनी जो है पैसे वाली पेटी में रखे हुए शुभ लाभ की अवधारणा का पालन करें, खूब लाभ कमाएं। किंतु सरकार की भी अपनी कोई गाय भैंस नहीं होती है, उचित मात्रा में टैक्स दें। हाँ, टैक्स देने की स्थितियाँ उनकी सानुकूल रहें, उन पे इतना दबाव न पड़े कि टैक्स के लालच में, टैक्स बचाने के लालच में वो टैक्स की चोरी करना शुरू कर। तो व्यापारी के लिए व्यापार का एक बेहतर माहौल, भयमुक्त माहौल, कर की दर में उदारता, लाल फीताशाही के दबाव से कमी, राजनीतिक चंदे को लेकर के यथासंभव उनके प्रति उदार होना या ना के बराबर मांगना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग भी मुक्त भाव से काम कर सके। जब व्यापारी मुक्त भाव से काम करेगा तो व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार बढ़ेगा। इस तरीके से देश उत्तरोत्तर समृद्धि और विकास के पथ पर चलेगा। यहाँ पर सरकार, समाज या प्रशासनिक वर्ग के लोग या अतिरिक्त तरीके से व्यापारियों पर दबाव डालने वाले लोग अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, और व्यापारी भी अपने दायित्व को समझें ताकि व्यापार बढ़े, देश बढ़े। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आगामी अप्रैल लास्ट मई फर्स्ट वीक में होने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा समर्थन करें। हम आपके पीछे खड़े हैं व्यापार की उचित परिस्थितियां पैदा करने के लिए। धन्यवाद। यथायोग्य प्रणाम।